बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार पालक और शलजम बनाना बताएंगे। बहुत ही आसान है बनाने से, तो आप वीडियो को आखिर तक देखें। पालक हम लेंगे 1 किलो। पालक को हमने काट लिया है। एक पाव हमने शलजम लिया है। शलजम के हमने छिलके उतार कर इस तरह छोटे छोटे से टुकड़ों में काट दिया है। पालक को हम अच्छी तरह से खुले पानी में धो लेंगे। अब एक पतीली के अंदर हमने कटे हुए शलजम डाल दिए थे। अब हम इसी के अंदर ही पालक डाल देंगे। पालक और शलजम को बिल्कुल हल्की आंच में पकाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। हम एक तरफ पालक और शलजम को पका रहे हैं हल्की आंच पर। दूसरी तरफ हम पालक और शलजम का मसाला तैयार कर लेंगे। प्याज लेंगे हम 3 अदद प्याज को चॉपर में चॉप कर लेंगे। चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। चम्मच ज़ीरा लेंगे और 2 अदद हम लेंगे सूखी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है। में हम हरी मिर्चें लेंगे 2 अदद, इसे हमने काट लिया है। हल्दी लेंगे आधा चाय का चम्मच। सूखा धनिया लेंगे पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 खाने का चम्मच और नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत। लेंगे टमाटर के छिलके उतार कर इसे छोटे छोटे काट लेंगे। पैन के अंदर हम 1 कप के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हम दरमियानी आंच पर गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। चम्मच को चलाते रहें ताकि प्याज जले ना। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अगर प्याज का कलर डार्क हो जाएगा तो जो हमारी हांडी है वो कड़वी हो जाएगी। तो प्याज को बिल्कुल लाइट हमने रखना है। ये देखिए हमने प्याज को इतना फ्राई किया है। अब फ्राई के दरमियान ही हम इसके अंदर ज़ीरा और लाल मिर्चें डाल देंगे और आंच को हल्की कर देंगे। हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट तक हम ज़ीरे और लाल मिर्चों को फ्राई करेंगे। आंच को तेज़ नहीं करना वरना ज़ीरा बिल्कुल जल जाएगा। हल्की आंच पर हमने 1 से 2 मिनट ज़ीरे को और लाल मिर्चों को फ्राई किया था और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हमने अदरक लहसुन को भी डाल दिया है। तो अदरक लहसुन को भी हम 1 मिनट फ्राई करेंगे हल्की आंच पर ही। अदरक लहसुन को भी हमने 1 मिनट तक फ्राई किया है। अब हम इसके अंदर तमाम मसाले डाल देंगे। मसाले को भी हम प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आंच को बिल्कुल हम हल्की रखेंगे। अब हम इसके अंदर कटे हुए टमाटर डाल देंगे और मिक्स करेंगे। हल्का सा इसमें पानी डाल के हल्की आंच पर हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। मसाले को हमने 5 मिनट हल्की आंच पर पकाया था। टमाटर नरम हो गए हैं। अब हम आंच को दरमियानी कर देंगे और दरमियानी आंच पर मसाले को भूनेंगे। एक तरफ हमारा मसाला तैयार हो रहा है तो दूसरी तरफ हमने पालक और शलजम को भी हल्की आंच पे रखा था। ये देखें शलजम और पालक बिल्कुल नरम हो गए हैं। हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला, ये इसका अपना पानी है। अब हम पालक और शलजम को घोट लेंगे। ये देखिए हमने इसको हल्का सा घोट लिया है। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून लिया है हमने। पालक और शलजम को घोटने के बाद तमाम हमने मसाला पालक और शलजम में डाल दिया है। अब हम आंच को तेज़ करेंगे। जो पालक और शलजम में पानी था वो हम खुश्क करेंगे। मसाले को पालक और शलजम में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आंच को तेज़ रखेंगे ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो सारा खुश्क हो जाए। पानी को तेज़ आंच पे हम खुश्क करेंगे। जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा आंच को बिल्कुल हम स्लो कर देंगे। पालक और शलजम का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। आंच को हम बिल्कुल हल्की कर देंगे और हल्की आंच पर हम तकरीबन 1 घंटा ढककर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला पालक और शलजम में मिक्स हो जाए। अगर आप चाहते हैं आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बने तो आखिर में अच्छी तरह से भूनने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप इसको देर तक हल्की आंच पर दम दें। पालक और शलजम की मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी हो गई। हमने इसे डिश आउट भी कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।